जय श्री कृष्णा, श्री राधे। मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो विषय है वो जल से संबंधित है। आपने प्रदीप मिश्रा जी का भी वीडियो देखा होगा। उनका ही एक वीडियो है कि एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। तो आज उसी से संबंधित हम बात करेंगे। देखिए, एक लोटा जल आपके कहां कहां काम आ सकता है, कहां आपका जीवन सुधार सकता है, आपकी कितनी समस्याओं का अंत कर सकता है, इसके लाजवाब परिणाम आते हैं, चमत्कार होते हैं। 5 तत्वों में से एक तत्व जल तत्व होता है। अधिकतर जल तत्व का ही प्रयोग किया जाता है हमारे धार्मिक कर्मों के अंदर, अनुष्ठानों के अंदर। सबसे पहले सिर्फ आपको एक लोटा जल, आप रात्रि में तांबे के लोटे में एक लोटा जल आप अपने सिरहाने रख कर सोइए। सुबह उस जल को उठते के साथ आप ग्रहण कीजिएगा। इससे आपके सूर्य और मंगल मजबूत होंगे, जल तत्व की पूर्ति होगी और आपके जो रोग है वो कटेंगे, रोगों का निवारण हो जाएगा। सिर्फ एक लोटा जल। इसके अलावा एक लोटा जल, शुद्ध जल, आप यदि अपने मुख्य दरवाजे के चौखट के ऊपर अगर डालते हैं माता लक्ष्मी को स्मरण करके, तो आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी जी, भगवान नारायण के साथ शिव शक्ति जी और आपके पूर्वज, आपकी कुलदेवी सब आने लगते हैं। नेगेटिविटी घर से दूर जाने लगती है। सिर्फ एक लोटा जल। आगे बढ़िए। एक लोटा जल यदि आप वनस्पतियों, जैसे जो हमारे मुख्य वृक्ष बताए गए हैं, पीपल है, आम है, केला है, तुलसी है, बिलपत्र है, आंवला है, अशोक है, इनको आप सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाइए। कोई सा भी एक वृक्ष आपके आसपास हो, डेली आप उसमें सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाइए। इससे प्रकृति तो खुश होगी ही होगी, आपके पूर्वज, आपके कुल देवी देवता प्रसन्न होंगे। जिसमें से कि पीपल अगर हो तो पीपल सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह आपके पूर्वजों को या आपके कुल देवी देवताओं को, समस्त देवी देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, सबको तृप्त कर देता है। सिर्फ एक लोटा जल। इसके आगे बढ़िए। एक लोटा जल जो सर्वविदित है भगवान भोलेनाथ को, नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आप एक लोटा जल भोलेनाथ जी को अर्पित कीजिए। इससे आपके 5 तत्व बैलेंस होंगे और समस्त देवी देवता भगवान भोलेनाथ जी के साथ प्रसन्न हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप सिर्फ एक लोटा जल, आप जब आप पूजा पाठ करते हो, जब आप जप करते हो, जब आप किसी भी स्तोत्र का पाठ करते हो, तो अपने सम्मुख कोई भी अन्न लेकर उसके ऊपर रखकर और फिर आप पाठ करिए। उस तांबे के लोटे में रखा हुआ जल, वो सिर्फ एक लोटा जल, आप अगर उसको ग्रहण करते हैं तो आपका क्या हुआ जप 2 गुना हो जाएगा। यदि आप उस जल को अपने घर के अंदर छिड़कते हैं तो घर के अंदर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। अगर परिवार वालों में किसी आपस में नहीं बनती तो बनने लग जाएगी। रोगी बीमारी अगर कोई है, घर के अंदर रोगी है, तो आप उस जल को उसको पिलाना शुरू कर दीजिए, बीमारी खत्म होने लग जाएगी। उसी जल को यदि आप आपके खाने पीने के जल में, जिससे आप रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, पीते हैं, वहां रखिए, उसके अंदर मिलाइए, तो धन की परेशानी आपके घर से दूर जाने लगती है। यदि आप अगर आपके पास में रसोई के अंदर तांबे के लोटे में जल भरकर रखिएगा, उसके पास में एक दीपक साय समय आप जोड़ दीजिएगा।
इससे आपके कुल देवी देवता, आपके पूर्वज वहीं की वहीं बने रहेंगे, आपको संपूर्ण आशीर्वाद मिलेगा, आपके सभी काम बन जाएंगे। सिर्फ 1 लोटा जल, 1 लोटा जल आप किसी को दान करते हैं, खासकर किन्नर वगैरह को, तो भी आपका जल इतना पावरफुल हो जाएगा। अगर आप किन्नर को जल का दान करते हैं, सिर्फ 1 लोटा जल आप उसको पिला दीजिए। अगर आप कहीं पे भी मिले, आपके घर आ जाए, तो आप उसको जल जरूर पिला दीजिएगा, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। 1 लोटा जल स्नान के पश्चात सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को आप अर्पित कीजिए। आपके 9 के 9 ग्रह संतुलित हो जाएंगे और सूर्य आपका अच्छा फल देने लगेगा। यदि आपका चंद्रमा कमजोर है तो पूर्णिमा के दिन, सोमवार के दिन रात्रि के समय आप चंद्रमा को 1 लोटा जल का अर्घ्य दीजिए। इससे आपका जल तत्व मजबूत होगा और आपके परिवार में, आपके जीवन में खुशियां आने लग जाएंगी। तो इतना कुछ मिलता है सिर्फ 1 लोटा जल से। तो भगवान, आपने सिर्फ अभी इतना ही सुना होगा, अभी तक इतना ही सुना होगा कि 1 लोटा जल आप भोलेनाथ जी को चढ़िए, लेकिन हमारे जो सनातन धर्म है उसके अंदर 1 लोटा जल की बहुत बड़ी महत्ता है। और आप अपने घर के अंदर से ही शुद्ध जल लेके जाइएगा और उसके प्रयोग आप 45 दिन तक कम से कम करके देखिएगा, आपको अद्भुत फायदा जरूर मिलेगा। जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, ये चमत्कार जरूर करेंगे। बस आपका जो जल है वो घर के अंदर दूषित नहीं होना चाहिए। यदि आपका जल दूषित है आपके घर के अंदर, तो आपके घर के अंदर धन से संबंधित जुड़ी हुई समस्या, स्त्री जाति कोई ना कोई बीमार जरूर मिलेगी, रोग बने रहेंगे। यदि आपका जल तत्व पीड़ित है, दूषित है। जल तत्व पीड़ित और दूषित कैसे होता है? यदि जल के सामने आप चुगली करते हैं, गाली देते हैं, तो जल उस चीज को ग्रहण कर लेता है, फिर वैसा ही उन लोगों का स्वभाव हो जाता है, बरकत चली जाती है। तो जल तत्व के सामने कभी भी ऐसे कोई भी निंदित कार्य ना करें, क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि होते थे वो श्राप भी देते थे, तो सीधे हाथ में जल लेकर छिड़कते थे तो ही वो श्राप फलित होता था। इतना कुछ मिलता है हमको जल से। जल का प्रयोग 1 तांबे के लोटे में जल जब आप हवन करें तो अपने पास में जरूर रखें। उस जल को ग्रहण करें, छिड़कें, उसके अंदर भगवान भोलेनाथ का निवास होता है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आपको कुछ भी सवाल हो, कमेंट आप कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।